दोस्तों, अमेरिकी सीनेट ने एक बड़ा कानून पास कर दिया है, बायोसिक्योर एक्ट। इस कानून के बाद चीन की बायोटेक कंपनियों पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जाएगा, लेकिन भारत के लिए यह बन सकता है सुनहरा मौका। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बायोसिक्योर एक्ट क्या है, इससे भारत की कौन सी कंपनियां फायदा उठाएंगी और कौन से शेयर रॉकेट की तरह दौड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बायोसिक्योर एक्ट है क्या। तो बायोसिक्योर एक्ट अमेरिका में पेश किया गया एक राष्ट्रीय सुरक्षा आधारित कानून है, जो कि इसका मकसद है अमेरिकी सरकार और कंपनियों को उन विदेशी बायोटेक फर्मों से दूर रखना जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकती है। और खास बात तो ये है कि चीन की कुछ बड़ी बायोटेक कंपनियां जैसे बीजीआई ग्रुप और वुक्सी एपटेक इस दायरे में आ सकती हैं, जो कि इसका सीधा मतलब है अमेरिका अब बायोटेक और फार्मा सप्लाई चेन में चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहता, जो कि चीन पर रोक का सीधा असर भारत पर पड़ेगा। देखिए, अमेरिका और यूरोप अब नए सप्लाई चेन पार्टनर्स तलाश रहे हैं और भारत स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी पसंद बन रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत की सीडीएमओ इंडस्ट्री को इससे दोहरा फायदा होगा। पहला, नए ऑर्डर्स और आउटसोर्सिंग की बढ़त। दूसरा, लंबी अवधि में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का भारत की ओर रुख। तो अब सवाल ये है कि किन कंपनियों को फायदा मिलेगा। तो पहला, सिंजीन इंटरनेशनल बायोफार्मा और रिसर्च सर्विस में ग्लोबल प्लेयर है और पहले से ही कई अमेरिकी क्लाइंट्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। बायोसिक्योर एक्ट से क्लिनिकल और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डील्स में तेजी है। दूसरा, न्यूलैंड लैबोरेटरीज एपीआई और सीडीएमओ सेगमेंट में मजबूत उपस्थिति है। यूएस और यूरोप में क्लाइंट बेस है और अब चीन का विकल्प बनकर न्यू अपॉर्चुनिटीज है। तीसरा, जुबिलेंट फार्मुआ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और क्लिनिकल डेवलपमेंट दोनों में सक्रिय है। देखिए, अमेरिका में पहले से मजबूत उपस्थिति है और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन से मिड टर्म ग्रोथ की उम्मीद है, जिस पर ब्रोकरेज हाउसेस का कहना है बायोसिक्योर एक्ट के बाद ग्लोबल बायोटेक आउटसोर्सिंग ट्रेंड में भारत का हिस्सा बढ़ेगा, जिससे इंडियन कंपनीज R&D, एपीआई मैन्युफैक्चरिंग और कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट सर्विसेज में नए क्लाइंट्स जोड़ेगी। जबकि कुछ एनालिस्ट तो इसे फार्मा प्लस थीम कह रहे हैं, यानी फार्मा प्लस बायोटेक दोनों सेक्टर में इंडिया का लीडरशिप रोल। देखिए, जब यह बिल पूरी तरह से लॉ बन जाएगा तो चीन की बायोटेक फर्म्स के साथ अमेरिकी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स पर रोक लग जाएगी। इसका मतलब है इंडिया की सीडीएमओ कंपनीज के लिए ऑर्डर बुक और एक्सपोर्ट ग्रोथ तेजी से बढ़ सकती है और यही कारण है कि इन्वेस्टर्स की नजर अब सिंजीन, न्यूलैंड लैब्स और जुबिलेंट फार्मुआ पर टिकी हुई है। तो बायोसिक्योर एक्ट ने ग्लोबल मार्केट में हलचल मचा दी है। चीन को झटका, लेकिन भारत के लिए मौका। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि इंडिया फार्मा एंड बायोटेक अगले 5 साल में ग्लोबल लीडर बन सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां मिलती है बिजनेस की हर ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले।